और सुनाओ। अच्छा बढ़िया। नहीं क्यों, बहुत कुछ हुआ है बट बात कितनी करनी है और कितने में रहना है ये देखना पड़ेगा। बट एक चीज़ की खुशी है मेरे को कि अपना लास्ट ईयर जब फ्रीडम ऑफ इंडेक्स का था ना, वो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, उस पर अपन 159 के करीब में थे। इस साल इंप्रूव दिख रही है मेरे को 151 कहीं पढ़ा है मैंने। मजा नहीं आ रहा है भाई लेजिट मजाक भी नहीं कर रहा। इंडिया में भी 60 बैरल पे खरीद रहे ऑलमोस्ट सारी चीज़ें करने के बाद, इवन एथेनॉल मिक्सिंग करने के बाद, शिपिंग करने के बाद, रिफाइनिंग करने के बाद, सब कुछ करने के बाद, जो पेट्रोल तुम्हें 40 से 44 रुपए का बिकना चाहिए वो तुम्हें 102 रुपए की मिल रही है। और उसके बाद ये आते हैं मेरे मुंह पे, बोलते ये देखो ये देखो ये टैक्स कलेक्शन है, टैक्स कलेक्शन। साला 102 रुपए का पेट्रोल बेचने के बाद मेरे को ये तो नहीं बताओगे ना हमने इतना इकट्ठा कर लिया, तुमने इतना दिया है, थैंक यू भाई। अरे मैं तुमको बना के लाया कि तुम मेरा भला करेगा, तू अपने दोस्तों में लगा हुआ है, 102 का पेट्रोल दे रहा अपने को, फिर हमें ही बता रहा कि हमसे कितना लूटा तूने। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। ताई आई है नंबर्स के साथ, जीएसटी के जो कलेक्शन किया उन्होंने, तो उसमें कॉन्ग्रेचुलेशन देने आई थी हमें कि देखो 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 तुमने बहुत अच्छा किया है अपने आप को लुटवाने में। 12% इंक्रीज किया हमने पिछले साल से। वो ये सब आपकी कृपा है, आप लोगों का किया था जो भी है। मैं तो धन्यवाद करती हूँ टैक्स पेयर्स का जिन्होंने जीएसटी आर्किटेक्ट पे भरोसा रखना कभी मैंने तो नहीं रखा होगा, और मैं से बहुत सारे लोग जानता हूँ इंटरनेट पे जो नहीं रखते। मतलब आप मुझे बोल रहे हो आप क्या इतना कलेक्शन हो रहा है, मैं कहाँ खर्च कर रहे हो फिर आप? सोशल सिक्योरिटी, पब्लिक हेल्थ केयर, ग्रीनरी, पार्क्स, पब्लिक एजुकेशन, जॉब अपॉर्चुनिटीज कहाँ पे? 18% तो जीएसटी आप आइसक्रीम और हेल्थ इंश्योरेंस पे ले रहे हो यार। ऐसा मैं नहीं कह रहा, इस बंदे ने कहा है, मेरे को मत बोलना भाई। बस हवा निकल गई। आई नो तुम सोच रहे होगे क्या भाई ये टैक्सेस से शुरू कर दिया। अरे मैं शुरू कुछ और करने वाला था ये तो भाई ताई आई मेरे सामने की देख देख क्या ग्रोथ करिए, थैंक यू टैक्स पेयर। मैं का शुक्रिया अदा नहीं, ये बताओ क्या कर रहे हो आप? मैं नहीं बताऊंगा। वरना देश भर में तो बहुत कुछ चल रहा है। कल शाम तक चल रहा था ये अपने वो जो कश्मीर में कांड हुआ ना, तो उसमें जो औरत आ गई थी वो कह रही थी कि कश्मीरियों ने बहुत मदद करी हमारे, भले उनके घर में ध्यान तो क्या हो। तो वो भाईचारे का मैसेज दे रहे थे कि कश्मीरी को ब्लेम मत करो, हैं हिंदू मुस्लिम मत करो, ये जो इनका कोई धर्म नहीं होता। वो उन लोगों ने ऐसी बातें करी, और जितने भी सर्वाइवर हैं वो सारी यही बात कर रहे हैं, और ये इनका नैरेटिव जा नहीं रहा कि ये बंटवारा कैसे करें। तो ये सारा जो प्रोपागेंडा और अंधभक्त लोग थे ये उनको ही गलियाना शुरू कर गए। जो सर्वाइवर्स हैं जिनके घर में अभी मातम का माहौल है, ये उनको ही अंधभक्त और देशद्रोही। अरे एक को तो उसने मांगलिक बोल दिया कि अपने पति को कहा कि ये तो हमारी सोसाइटी है कि तू हमारी प्रोपेगेंडा पे फॉलो नहीं करेगी, हम औरत जात पे ही जाएंगे। चंडालनी। तुम्हें ये फनी लग रहा होगा बट नहीं भाई, ये जोक नहीं कर रहे मैं, सीरियसली लोगों ने कॉल आउट किया है। मतलब विडम्बना समझ रहे हो हमारी अभी करंट हालत ऐसी है कि भाईचारे की बात कहाँ करूं कि सीमा हैदर जैसी को हमने मान लिया भाभी, बट अपनी ही बहन बेटियों को चुड़ैल बनाने पे लगे पड़े। ये तो हमारे हाल है। बात तो सही है। अभी कश्मीर का सीन हुआ, अब कश्मीर में जैसे थे इतना सारा इन्होंने चीज चढ़ा दी। अरे करने रहो, ढूंढ ढूंढ के करेंगे, सबका हिसाब होगा, ये मत सोचना तुम जंग जीत चुके हो, मेरे जंग मेरे बदले की आग, सब बोल दिया। हर पार्टी, हर इवेंट, हर पॉलिटिकल रैलीज में ये सारी बातें सुन ली होगी तुमने। कोई एक ना एक नेता पकड़ लो, मैं किसी का नाम लेके नहीं बोल रहा हूँ ये बात अभी। मतलब एक मिनट में तो हमारी जनरल आर्मी की अंजना मोदी भी आ गई, वो कही पाकिस्तान सरेंडर करो। मैं तो कह रहा हूँ अगले इलेक्शन में इनको ही खड़ा कर दो। पता नहीं वो घूमते रहते हैं, इससे ही उम्मीद कर लेते हैं डेली कम से कम टाइम पे तो आ जाती है भड़काने के लिए हमको पाकिस्तान सरेंडर करो। मैं कहा हाँ दीदी ने बोल दिया करेगी। और मतलब जहाँ पे तुम उम्मीद कर रहे थे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर बदला लेंगे, हैं उम्मीद तो यही कर रहे थे कि इंसाफ होगा हमारे देश के साथ कि जो गलत हुआ है। यहाँ शशि थरूर भी बैठे हैं, और आज का ये इवेंट कई लोगों की नींद हराम कर देगा। अब इस चीज पे ना मुद्दा बना रखा है, ये राइट विंग, लेफ्ट विंग और कांग्रेस सब लड़ रहे हैं आपस में कि यार देखो ये क्या इतना सीरियस अटैक हो गया, आप ये प्राइवेट इवेंट कर रहे हो, उसमें भी ताना मार रहे हो, हम सब तुम्हें सपोर्ट दे रहे हैं और तुम हमें इंसल्ट कर रहे हो। ये कैसी पॉलिटिक्स हुई है? ये पॉलिटिक्स हुई, मैंने नहीं बोला, इसने बोला, देख लो स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ मैं। वो तो इस बात में भी गुस्सा थे कि हंस क्यों रहे। अरे भाई गए हैं अच्छे इवेंट के लिए, हंस लिया होगा, बट एक चीज तो मेरे को भी बॉदर कर रही है, दोस्ती बनी रहे, अपनी दोस्ती बनी रहे यार। एक बहुत सीरियस इवेंट हुआ है, बहुत सीरियस, क्योंकि सिविलियन पे ऐसा अटैक बहुत कब दिखा लास्ट टाइम, मेरे को तो याद भी नहीं है। हमारे देश का प्रधानमंत्री फॉरेन विजिट कैंसिल करके इंडिया आते, क्या करने आता है? अगर आप वहां काम करने गए थे तो एक काम तो पूरा करके आते, आप यहाँ पे आके भाषणबाजी करने लगते हो। आप वहां पे गए देखने के लिए, एक बार मुआयना लेने के लिए, नहीं बाढ़ में जाना होता तो आप हेलीकॉप्टर पकड़ लेते हो कैमरामैन के साथ। यहाँ पे आप आर्मी चीफ के साथ मीटिंग करते हो, वो कैमरा के सामने हो जाती है। आप आर्मी को फ्री हैंड देते हो, वो कैमरे के सामने हो रहा है।
और आप खुद बैठ के केरला में एक प्राइवेट कंपनी की जिस पे आप पे वैसे एलिगेशन इतने सारे, वहां पे बैठ के आप अपोजिशन को अटैक कर रहे हो जो अभी 10 दिन से शांत बैठी हुई है। वो आपको कहीं पे ब्लेम भी नहीं कर रही है, वो आपको फुल सपोर्ट दे रही है कि ये देश पे हमला है और इसमें हम सबको साथ आना चाहिए। आप ये बात करके आ जाते हो। मतलब एक होता है इंसानियत, एक होता है सिंपैथी, एक होती है हमदर्दी। दिख रही है कहीं पे, कहीं पे दिख रही है। अपनी दोस्ती बनी रहे यार। ये बहुत इनसेंसिटिव चीज थी भाई। आपको करना है पॉलिटिक्स करो यार, बट ये एक इवेंट है। एक स्टेट में कोई अच्छा प्रोजेक्ट चालू हुआ है, चलो जैसे भी हुआ है बट हुआ है, आप उसमें जाके ये क्यों कर रहे हो, हंस क्यों रहे हो? मुझे परवाह ही नहीं है। अरे जो सर्वाइवर्स हैं, जो फैमिली मेंबर्स हैं, जिनके घर पे लॉस हो, उनसे जाके मिले, नहीं वो नहीं होगा, ये करेंगे हम, ये इंपॉर्टेंट है, ये प्रायोरिटी हमारी। अब मैं ऐसी बातें बोल रहा हूँ, लोग कहते हैं ये गलत बात बोल रहा है। अरे क्या बात बोल रहा हूँ यार, क्या जॉब है ये? मतलब मैं जॉब पे ऑफिस जाऊं और काम धंधा छोड़ के मैं इधर उधर घूमता रहूं, मेरे को सैलरी देने से पहले सोचोगे नहीं तुम एक बार? एक कंपनी मेरे नाम कर दोगे, ले बेटा तू बहुत आवारागर्दी करता बट मस्त खर्चा है, ले ले। ये कोई सेंस थोड़ी हो रहा है यार। और ये सारी सिर्फ एक नरेशन बैठा देते हैं, जो चीज इनके अगेंस्ट जा रही होती है ये चीज कभी बढ़ावा नहीं देते, बट जहां पे इनको सिंपैथी चाहिए होती है आ जाती है अपने आप ही। कोई सुहास रेड्डी का बंदा था, उसको वो हिंदुत्व का सनातन का सब था, उसके साथ कुछ ऐसा टाइप का हुआ छुप के छुपा के, और उसमें वो डिलीट हो गया। उस पे आए फिर मिस्टर सिन्हा टाइप के लोग प्रोपागेंडा फैलाने के लिए, देखो ये कन्नड़िया जितना आउटरीच अपनी लैंग्वेज पे की थी उसका 10% भी कर देना भाई पे, तो क्या बात होती सनातन धर्म पे? ऐसे दिखा रहा जैसे ये विक्टिम है, हिस्ट्री शीटर है, पुलिस खुद मान रही है, अक्यूज्ड है 2 लोगों के डिलीशन में। ये सारे लोग इस पे मुद्दा बना देते कि भाई तुम सोच रहे एक पल के लिए कि हम 80% हिंदूज हैं और 20% मुस्लिम है, इसलिए मुस्लिम सेफ है। अगर तुम रिवर्स कर देते, तुम्हें लगता है हिंदू सेफ होते? मैं कहा देख, जिनको बंटवारा चाहिए था ना वो सब पाकिस्तान भाग गए, और जो अभी यहाँ पे रो रहे हैं ना हाथ और ये उनको रिलीजन बेस बनाने के लिए उस अटैक को, वो भी एग्जैक्टली वही हैं, वो भी यही काम कर रहे हैं। वरना अग्निहोत्री और उस कश्मीर में जो बंदे करके गए हैं, मेरे को कोई डिफरेंस नहीं दिखता कि हिंदू राष्ट्र की जरूरत है। अरे तो चले जाते पाकिस्तान, देश के बंटवारे से तो दिक्कत होती ना, आप भी तो सपोर्ट में थे, फिर आप भी तो 2 नेशन थ्योरी को सपोर्ट कर रहे थे, तो जाते वहां पे बंटवारा कराते। नहीं हुआ वो आपसे, उस टाइम तो अंग्रेजों की चाटनी थी। ये साले भरोसा देते हैं कि आरएसएस फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। मैं कहा मेरी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ये है, ये लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस ये है, मैं भगवान भरोसे ही हूँ, मेरे को पता है। फिर वो क्रिमिनल माइंडसेट वाला आदमी था जिसको बस एक रीजन मिल गया धर्म का देने के लिए पर्चा, ताकि वो अपनी क्रिमिनल एक्टिविटी कर सके। तुम उसे बना रहे हो कुछ भी, और इसका बिल फाड़ रहे हो लैंग्वेज पे कन्नड़ की जैसे है। अभी क्या सोनू निगम वाला केस क्या है? सोनू निगम गया, वो वहां पे कुछ गा रहा होगा, किसी ने कन्नड़ा चिल्ला दिया होगा, उस पर भड़क गया कि बालगाम जो हुआ है वो इस पर हुआ है। अब लोग इस पर भड़क गए। देखो मैं बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूँ, सबको देता हूँ, क्या पता वो हिंदी गा रहा हो, ये भी तो हो सकता है ना कि हिंदी गा रहा हो और वहाँ की जो ऑडियंस है उनको उसके जो कन्नड़ गाने हैं वो पसंद हो, क्योंकि उसने बहुत सारे गाने गाए हैं ना भाई, तो बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूँ मैं। बट जब तक उसने ये नहीं बोला था कि ये कन्नड़ा, यही कारण है पहलगाम में जो हुआ है ना, यही कारण है। लैंग्वेज, रीजन, रिलीजन मिक्स करने के लिए खिचड़ी कैसे बनाई तूने? तू दुबई रहता है, तुझे मस्जिद के हॉर्न से प्रॉब्लम होती है, तू दुबई रहता है। कोरोना टाइम में जो तेरी अंधभक्ति जागी थी, वो उसमें तूने, तुझे याद है उसको क्या लॉजिक और रीजनिंग देता था? 12 घंटे में निष्क्रिय हो जाता है और जनता कर्फ्यू 14 घंटे का है, तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। कोई सेंस है इस बात की? तुझे गाना मत गा, ये फालतू से क्यों कनेक्ट कर देना लैंग्वेज पे? कन्नड़ में गा देगा तो गाया मत करना। तूने गाए हैं ना पास में गाने, तू भागा देश छोड़ के, हम थोड़ी भागे, हम तो यहीं पे रहते हैं अपना घर समझ के। अच्छा है बुरा है, घर तो घर ही होता है ना। बात तो सही है। अब ये देखो, मोदी जी और सोनू निगम दोनों के केस सिमिलर लगेंगे तुम्हें। एक बंदा बिहार में इंग्लिश में स्पीच देता है, बट यही बंदा जब केरला जाता है भाषणबाजी करने के लिए, अपोजिशन को ताना मारने के लिए, तो हिंदी में बोलता है, ट्रांसलेटर लेके घूमता है, और फिर जैसे ही वहां से निकलता है सबको बोलता है हिंदी बोल। तो फिर ट्रांसलेटर क्यों रखा तूने? अब सेम चीज, सोनू निगम पैसा कमाने के लिए कन्नड़ में गाना गाता है, बट फिर वहीं पे शो रखता है, और लोग उन गानों की डिमांड कर दे तो उनको उनसे कंपेयर कर देता है, जिनसे हमें बिल्कुल नहीं चाहिए अपने देश में। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। अभी कुछ दिन पहले मैं तुम्हें केरला की एक न्यूज दी थी, जहां पे कुछ लोगों को पकड़ा गया था पाकिस्तान का फ्लैग चिपकाने के चक्कर में। तो उसमें काफी लोगों ने पूछा था भाई तो इसमें गलत क्या हो गया? पॉइंट ये था कि मैंने उसको एंडिंग में रखा था और मैं सही से एक्सप्लेन नहीं किया था। आज ये सिमिलर केसेस लुधियाना में देखे गए हैं, वेस्ट बंगाल में देखे गए हैं,
और ये केसेस कौन कर रहा है? अगर तुम कर रहे हो तो यहाँ पे जो लोग कर रहे हैं ना, उनका मकसद ये नहीं कि वो डिसरिस्पेक्ट करना चाहते हैं, पाकिस्तान को बुरा दिखाना चाहते हैं। उनका मकसद है कि देश में जो मुस्लिम है उनको सिंपैथाइजर दिखाया जा सके पाकिस्तानियों का। क्योंकि इन तीनों केसेस में जो भी पकड़े गए वो ये हिंदू सभा के लोग मिले हैं या उसकी चाइल्ड ब्रांचेस के लोग थे। तो साले यहाँ पे बंगाली में लिख देते हैं कहीं पे रेलवे स्टेशन के बाहर कि हिंदुस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अगर पकड़ में नहीं आता तो साले यहाँ पे तो शुरू हो जाते हैं, लोग एक दूसरे में लड़ना शुरू कर देंगे कि ये मुस्लिम लोग हैं, ये सिंपैथाइजर हैं। वो तो पकड़ में आया तब पता चला कि अच्छा ये कौन लोग हैं। भाई ये किसी के सगे नहीं है, तुम्हें बस काटने बांटने पे लगे हैं। ये अपने बच्चे भेज देंगे बाहर और बोलेंगे कि देखो अपोजिशन के बच्चे हैं। हिमंता विश्वास क्या कर रहा है? एग्जैक्टली सेम ही चीज तो कर रहा है कि देखो देखो अभी इनमें से एक एमपी का बच्चा फॉरेन सिटीजनशिप लेके गया। मैं कहा जयशंकर की बीवी तो बताओ, ये दूसरे के बच्चे पे कूद जाते हैं, समझ रहे हो तुम? इस लेवल की छाप पॉलिटिक्स है ये, लिजिट शेमलेस पॉलिटिक्स। दिल्ली इलेक्शन में ये देखने को मिला। अपनी काबिलियत पे या कोल माइनिंग चीज पे एड्रेस करें कि हाँ भाई मेरा हाथ नहीं है, बट जिनका भी मैं पकड़ के दूंगा, मेरी गारंटी, मैं चीफ मिनिस्टर। इग्नोर मार के उसी पे जिसने उठाया उसी को पकड़ लेंगे। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। सीआरपीएफ का जवान, पाकिस्तानी बीवी है उसकी, सीआरपीएफ को पता ही नहीं ये चीज, जबकि स्पेशल अप्रूवल नीति है, इनको पता ही नहीं। कोर्ट आके रिलैक्सेशन देता तब जाके उस जवान पे कार्रवाई शुरू होती है। ये तो हमारी जागरूकता है, ये तो हमारी समझ है। और ये इकलौता केस नहीं, तुमने ऐसे बहुत सारे केस देखे होंगे कि इंडियंस की पाकिस्तानी वाइफ्स है जो गवर्नमेंट ऑफिस में है, हाई पोजीशन होल्ड कर रहे हैं, जहां पे देश की नेशनल सिक्योरिटी की बात आती है और हमें इतने सालों में पता ही नहीं था। बात तो सही है। हाँ, बाकी तुम्हें पूरी वीडियो में शेमलेस पॉलिटिक्स क्या समझाता, मैं तुम्हें एक लॉजिक से समझा देता हूँ। पहलगाम हुआ, उसमें गए 26-28 लोग डिलीट हो गए, उनके घर वाले मातम मना रहे हैं। हमारे देश का प्रधानमंत्री भाषणबाजी कर रहा है, अपोजिशन पे अटैक कर रहा है, लोकल एमएलए एमपी सब वही कर रहे हैं। मीडिया मुझे बता रहा है कि अनंत अंबानी का कुत्ता डिलीट हो गया, घर शोक में डूबा है। मैं कहा इस पे मैं सैड बनाऊं? मतलब देश में इतने सारे इशू चल रहे हैं, उसका कुत्ता, उसके कुत्ते की मेरी जिंदगी से ज्यादा वैल्यू है, समझ रहे हो? ये है शेमलेसनेस इस गोदी मीडिया की, इस गवर्नमेंट की, इन अंधभक्तों की। ये साले कायरों के रूप में ही पनपे हैं और हमेशा रहेंगे। ट्रू स्टोरी। पीस आउट।